द शाइनिंग। जैक टोरेंस कोलोराडो रॉकी पर्वत के सुदूर ओवरलुक होटल में शीतकालीन कार्यवाहक का पद लेता है, जो हर सर्दियों के मौसम में बंद हो जाता है। उनके आगमन के बाद प्रबंधक स्टुअर्ट ओलमैन ने जैक को सलाह दी कि एक पूर्व कार्यवाहक चार्ल्स ग्रैडी ने एक दशक पहले होटल में अपनी पत्नी, 2 युवा बेटियों और खुद को मार डाला था। बोल्डर में जैक के बेटे डेनी को एक पूर्वाभास और दौरा पड़ता है। जैक की पत्नी वैंडी डॉक्टर को एक पिछली घटना के बारे में बताती है जब नशे में गुस्से के दौरान जैक ने गलती से डेनी का कंधा उखाड़ दिया था। जैक तब से शांत है। मौसमी अवकाश के लिए रवाना होने से पहले ओवरलुक के प्रमुख शेफ डिक हॉलोरन डेनी को उन दोनों के बीच साझा की जाने वाली टेलीपैथिक क्षमता के बारे में सूचित करते हैं, जिसे वह शाइनिंग कहते हैं। हॉलोरन डेनी को बताता है कि अप्रिय अतीत की घटनाओं के अवशेषों के कारण होटल में भी चमक है और उसे कमरा 237 से बचने की चेतावनी देता है। 1 महीना बीत जाता है और डेनी को डरावने सपने आने लगते हैं, जिनमें मारे गए ग्रैडी जुड़वा बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच जैक का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। वो राइटर ब्लॉक से पीड़ित है, हिंसक विस्फोटों से ग्रस्त है और अपने परिवार को मारने का सपना देखता है। डेनी को अदृश्य ताकतों द्वारा फुसलाकर कमरा नंबर 237 में ले जाया जाता है और वेंडी बाद में उसे शारीरिक आघात के लक्षणों के साथ पाती है। जैक जांच करता है और कमरे में एक महिला भूत से उसका सामना होता है, लेकिन वो खुद को चोट पहुंचाने के लिए डेनी को दोषी ठहराता है। भूतिया बारटेंडर लॉर्ड द्वारा जैक को वापस शराब पीने के लिए लुभाया जाता है। इसके बाद डेल्बर्ट ग्रैडी सहित भूतिया आकृतियां गोल्ड रूम में दिखाई देने लगती हैं। ग्रैडी ने जैक को सूचित किया कि डेनी ने सहायता के लिए टेलीपैथिक रूप से हॉलोरन से संपर्क किया है और कहता है कि जैक को अपनी पत्नी और बच्चे को सही करना होगा। वेंडी को जैक की पांडुलिपि में कुछ भी नहीं बल्कि सभी काम और कोई खेल नहीं जैक को एक सुस्त लड़का बनाता है कि अनगिनत दोहराव के साथ लिखा हुआ मिलता है। जब जैक ने उसे जान की धमकी दी तो वेंडी ने उसे बेसबॉल के बल्ले से बेहोश कर दिया और उसे रसोई की पेंट्री में बंद कर दिया, लेकिन वो और डेनी वहां से नहीं जा सकते क्योंकि जैक ने पहले होटल के 2 तरफा रेडियो और स्नोकेट में तोड़फोड़ की थी। वापस अपने होटल के कमरे में डेनी बार बार रैड्रम कहते हैं और बाथरूम के दरवाजे पर लिपस्टिक से यह शब्द लिखते हैं। वेंडी दर्पण में शब्द देखती है और महसूस करती है कि यह वास्तव में हत्या है जिसे पीछे से लिखा गया है। ग्रैडी द्वारा जैक को मुक्त कर दिया जाता है और वह कुल्हाड़ी लेकर वेंडी और डेनी के पीछे चला जाता है। डेनी बाथरूम की खिड़की से बाहर भाग जाता है और जब जैक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है तो वेंडी उस पर चाकू से वार करती है। डेनी के टेलीपैथिक एसओएस का जवाब देने के लिए फ्लोरिडा की छुट्टियों से वापस कोलोराडो पहुंचे हॉलोरन एक अन्य स्नोकेट में होटल पहुंचते हैं। उसके आगमन से जैक का ध्यान भटक जाता है, जो लॉबी में उस पर घात लगाकर हमला करता है और उसकी हत्या कर देता है। फिर डेनी का हेज भूल भुलैया में पीछा करता है। वेंडी डेनी की तलाश में होटल में दौड़ती है। उसे होटल के भूतों का सामना करना पड़ता है और डेनी के पूर्वाभास के समान खून बहता हुआ दिखाई देता है। हेज भूल भुलैया में डेनी जैक को गुमराह करता है और स्ट्रोड्रफ्ट के पीछे छिप जाता है, जबकि जैक झूठे रास्ते का अनुसरण करता है। डेनी और वेंडी फिर से मिल जाते हैं और हॉलोरन के स्नोकेट में चले जाते हैं, जिससे जैक भूल भुलैया में जमकर मर जाता है। होटल के हॉलवे में एक तस्वीर में जैक को 4 जुलाई 1921 को पार्टी करने वालों की भीड़ के बीच खड़ा दिखाया गया है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।